So hello everyone, welcome to the course of public admission for IAS Mains UGC NET JRF. So in the series of public administration आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकोलस हेनरी। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैं डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। क्लियर है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि निकोलस हेनरी के अनुसार जो है पब्लिक एड का जो इवोल्यूशन है उसको कितने पैराडाइम में डिवाइड किया गया है। पैराडाइम का मतलब होता है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके यदि हम निकोलस हेनरी के पैराडाइम की बात करें तो निकोलस हेनरी ने 5 पैराडाइम को बोरो किया रॉबर्ट टी गोलेम्बस्की के आइडिया से। ठीक है, टू एक्सप्लेन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीए एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो हेनरी ने क्या किया, निकोलस हेनरी ने जो है पब्लिक एड को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ लोकस एंड फोकस। अब यहाँ पे ये दो टर्म है, काफ़ी क्रूशियल टर्म है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि लोकस और फोकस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपको एक मतलब मोटा मोटी अंडरस्टैंड करना हो कि व्हाट इज लोकस एंड व्हाट इज फोकस, तो आप ये समझ लीजिए कि लोकस का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनल वेयर, इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एड है दैट इज कॉल्ड लोकस। जैसे ब्यूरोक्रेसी का है, ब्यूरोक्रेसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज कॉल्ड लोकस। और फोकस का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड वाटर फील्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब एरिया में स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो पब्लिक एड का जो डिसिप्लिन का डोमेन है, पढ़ाई का डोमेन है, ठीक है, रिसर्च का डोमेन है, दैट कम्स अंडर फोकस। क्लियर है। और लोकस का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल डोमेन ऑफ पब्लिक एड, दैट इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, जैसे ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल हो गया। और फोकस का मतलब हुआ स्टडी ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप रिसर्च में क्या करते हो, आप किसी प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करते हो। ओके, तो यानी कि निकोलस हेनरी का जो पैराडाइम है पब्लिक एड का, उसको हम लोकस और फोकस के टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर पैराडाइम क्या होगा जिसमें लोकस पे फोकस किया जाएगा। लोकस का मतलब हुआ कि हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और फोकस का मतलब हम फोकस करेंगे थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे सिंपली ये होता है कि जो जैसे जनरली क्या होता है कि पैराडाइम सीक्वेंस होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जैसे 2 और 3 में कन्वर्जेंस है, 3 और 4 में कन्वर्जेंस है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि पैराडाइम 3 और 4। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसमें क्या है, इसमें सिनर्जी है। सिनर्जी नहीं है, मतलब इसमें कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि पैराडाइम आपस में मिलता जुलता है, पैराडाइम का टाइमलाइन मिलता जुलता है। सिमिलरली जो पैराडाइम 5 और 6 है, इसका भी पैराडाइम क्या है, मिलता जुलता है। क्लियर है। ओके, तो आप जानते हैं कि पब्लिक एड की शुरुआत होती है, सबसे पहले वुडरो विल्सन ने एक एसे लिखा था। एसे का नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको लिखा गया था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। ठीक है, और इस एसे को लिखने के पीछे बैकग्राउंड ये था कि अमेरिका वाज फेसिंग स्पॉइल सिस्टम। क्लियर है। तो स्पॉइल सिस्टम के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है पहले वाले वीडियो में, वुडरो विल्सन वाले में, उसको जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो आप जानते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है पब्लिक एड की एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन, मतलब कि पब्लिक एड एज अ डिसिप्लिन और पब्लिक एड एज अ स्टडी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वुडरो विल्सन इस एसे के अंदर रिकमेंड करते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। तो डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग ब्रांचेज। क्लियर है, तो पॉलिटिक्स एक अलग ब्रांच है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग ब्रांच है। क्लियर है, तो इस एसे के बाद क्या होता है, इस एसे के बाद जो है पब्लिक एड एज अ डिसिप्लिन ओके इमर्ज होता है। गुड, तो पहले हम 6 पैराडाइम की बात करेंगे। निकोलस हेनरी का जो 6 पैराडाइम है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो निकोलस हेनरी का जो 6 पैराडाइम है, इसमें पहला जो पैराडाइम है वो स्टार्ट होता है 1900 टू 1926, और इसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पॉलिटिक्स एक अलग डोमेन है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक अलग डोमेन है। ठीक है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं लोकस के बारे में। ओके, तो यानी पैराडाइम 1 क्या है आपका, लोकस है, नॉट फोकस है। 1927-37 ये आपका सेकंड पैराडाइम है, और जो सेकंड पैराडाइम है इसमें प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर वर्क होता है, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है। ओके, तो इट मीन्स इट इज फोकस। फोकस का मतलब क्या हुआ, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, नॉट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ओके, जो पैराडाइम 3 है ये आपका 1950 टू 1970 है, पब्लिक एड एज पॉलिटिकल साइंस। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अब मैंने बताया था कि देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिटवीन वेरियस पैराडाइम्स। आप पैराडाइम 3 और 4 को देखो। ठीक है, तो पैराडाइम 3 का जो टाइमलाइन है वो है 1950 टू 70, और पैराडाइम 4 का टाइमलाइन है 56 टू 70। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 56 टू 70 का जो मतलब फेज है, ये दोनों में क्या है, दोनों में कन्वर्ज कर रहा है, तो इट इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ओके,
तो paradigm 4 is about public ad as management science, and paradigm 5 is 1972 till now. Okay, that is called public ad as public administration, and paradigm 6 is 1992 till now, that is governance. Okay, तो governance जो है आज भी प्रिवेल करता है. Okay, तो यानी आप देखो paradigm 3 और 4 ये कन्वर्ज कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे इसका टाइमलाइन है कन्वर्ज कर रहा है, और 5 6 का टाइमलाइन क्या है कन्वर्ज कर रहा है. ओके, तो एक बार दोबारा हम रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट पैराडाइम क्या है? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. ठीक है, इसका टाइमलाइन है 1900 टू 1926. सेकेंड पैराडाइम है 1927 टू 37, और इसमें क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं. 1950 टू 70 ये थर्ड पैराडाइम है पब्लिक एड एज पॉलिटिकल साइंस. 1956 टू 70 ये आपका फोर्थ पैराडाइम है पब्लिक एड एज मैनेजमेंट साइंस. 1972 till now, that is public ad as public ad, and 1992 till now, that is governance paradigm 5 and 6. Good. तो पहला जो पैराडाइम है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, और इसका टाइमलाइन है 1900 टू 1926. ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि इस पैराडाइम की जो शुरुआत होती है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली ये एक पेपर था जिसको लिखा गया था वुडरो विल्सन के द्वारा. ओके, अंडर द बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन एस्पॉइल सिस्टम, यानी अमेरिका में एस्पॉइल सिस्टम प्रिवेल कर रहा था. उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो है इस लेटर को लिखा गया था, एसे को लिखा गया था, आर्टिकल को लिखा गया था इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली मैगजीन. ओके, तो बाद में क्या हुआ कि जो पेपर है इसको अप्रूवल दिया गया दो पब्लिकेशन के द्वारा. सो देयर वर टू बुक्स दैट वर पब्लिश्ड. द फर्स्ट बुक वाज फ्रैंक जे गुडनाउ. ओके, फ्रैंक जे गुडनाउ, एंड सेकंड बुक वाज लियोनार्डो डा वाइट. ओके, लियोनार्डो डा वाइट. तो ये जो दोनों बुक है क्या करता है, ये मतलब अप्रूव करता है, ये दोनों जो है क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डाइकोटोमी दैट वाज प्रपोज्ड बाय वुडरो विल्सन इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली इन 1887. ओके, तो इन दोनों को अप्रूव किया जाता है इन दोनों के बुक के अंदर. कौन दोनों बुक लिखते हैं? फ्रैंक जे गुडनाउ एंड लियोनार्डो डी वाइट. ओके, तो यहाँ से पैराडाइम 1 की शुरुआत होती है. ओके, सो पहले हम बात करेंगे फ्रैंक जे गुडनाउ के बारे में. तो फ्रैंक जे गुडनाउ ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो दिस बुक मेंशन्ड अबाउट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. मतलब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों क्या है अलग अलग वर्क है गवर्नमेंट का. ओके, सो पॉलिटिक्स हैज टू डू विद पॉलिसी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट. इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स का जो अल्टीमेट काम है वो क्या है? पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसी के साथ वर्क करना. इसके अलावा जो विल ऑफ स्टेट है उसको फुलफिल करना, उसके बारे में वर्क करना. ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ स्टेट को फुलफिल करना. बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है एग्जीक्यूशन. ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज, मतलब इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैंक जे गुडनाउ की जो बुक है, ठीक है, बुक है, इस बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि पॉलिटिक्स हैज टू डू विद पॉलिसी एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ स्टेट, while administration has to do with execution of these policies. ये क्लियर है? Now tell me one thing, it is locus or focus. Okay, तो आप जानते हो कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फील्ड. ओके, सो पीए शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट डिसिप्लिन. मतलब पब्लिक एड का मतलब क्या हुआ कि हम प्रैक्टिस पार्ट की बात करें, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो पीए हैज टू डील विद गवर्नमेंट इन एक्शन, दैट इज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी. और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. दैट मीन्स इट इज लोकस नॉट फोकस. ओके, दैट्स व्हाई पैराडाइम 1 इज लोकस नॉट फोकस. ओके, नाउ पीए रिसीव्ड फर्स्ट सजेशन फ्रॉम स्कॉलर्स ड्यूरिंग पैराडाइम 1. जैसे कि पहला जो कंक्रीट एग्जांपल है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट वाज मैंने आपको बताया था, दो थिंकर का नाम बताया था. ठीक है, तो पहला क्या था मैंने बताया था, आई एम सॉरी एक फ़ोन हो गया, ठीक है, इसमें डिस्टर्ब हो गया, सॉरी. हाँ जी, तो पहला क्या था? फ्रैंक जे गुडनाउ, दूसरा था लियोनार्डो डी वाइट. हाँ सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है. तो पहली बार क्या हुआ पैराडाइम 1 के दौरान जो है मतलब कि जो पब्लिक एड है, पब्लिक एड वो सीरियस कंसर्न के तौर पे देखा गया. ठीक है, मतलब कि पब्लिक में वर्क करने की जरूरत है, इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया. ठीक है, सो इट वाज क्या कहते हैं फाउंडेड एंड फंडेड बाय न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च. ओके, रिसर्च 1906 बाय जॉन डी रॉकफेलर. ठीक है, तो एक्चुअली जो न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च है. ओके, इन्होंने 1911 में स्टैब्लिश किया एक संस्था को. ठीक है, जो पहला स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे मतलब इट एक्ट एज ट्रेनिंग स्कूल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. समझ में आ रहा है? तो यानी कि दिस स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड अमेरिकाज फर्स्ट ट्रेंड कॉर्प ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट इन 1924. ये क्लियर है? तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो है मतलब कि फाउंडेशन रखा गया, फंडिंग किया गया न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च इंस्टीट्यूशन को 1906 में. किसके द्वारा? भाई जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा. ठीक है, और इसके अलावा 1911 से इस जो संस्था जो है, ठीक है, इसका नाम NBMR है. इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमेरिका का जो पहला मतलब स्कूल ऑफ पब्लिक एड है, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया फॉर ट्रेनिंग इन पब्लिक सर्विसेज. ओके, और इसका पहला बैच कब निकला? 1924 में इसका पहला बैच निकला. ओके,
नेक्स्ट है कमिटी ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1912 में बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। ओके, सो दिस कमिटी फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी फॉर पब्लिक सर्विसेज इन 1914। ओके, और ये जो सोसाइटी है एनएसपीएस, इट बिकेम फोररनर फॉर अमेरिकन सोसाइटी फॉर पीए इन 1939। ये क्लियर है? Syracuse University, it became first university who offers program in public administration। तो आप कह सकते हो कि PA began to pick up as an academic legitimacy in 1920। Okay, Introduction to a Study of PA, this book was written by Leonardo D. White in 1926। It is first full-fledged textbook on public administration। Okay, तो देखो इस तरह क्वेश्चन जो है नेट में आता है, जैसे आप यूएस नेट का जब एग्जाम दोगे तो पूछेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या विच बुक इज फर्स्ट फुल-फ्लेज्ड बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दिस बुक इज इंट्रोडक्शन टू a Study of Public Administration। The book was written by Leonardo D. White in which year? In 1926। Okay, so conclusion ये है कि paradigm 1 has long term impact on both practice as well as intellectuals of PA and others। okay, now what about paradigm 2? so मैंने बताया था कि paradigm 1 क्या था, लोकस था। paradigm 2 क्या है, फोकस है। फोकस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करेंगे। ठीक है, सो एक बुक थी, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस बुक वाज रिटन बाय विलियम बाउ इन 1927। ओके, तो इट इज सेकंड फुल फ्लेज्ड बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट मार्क द बिगनिंग ऑफ पैराडाइम 2। मतलब इस बुक से क्या होता है, पैराडाइम 2 की शुरुआत होती है। ओके, यानी यहाँ से क्या होता है, थ्योरी ऑफ मतलब थ्योराइजेशन ऑफ पीए स्टार्ट हो जाता है, मतलब पब्लिक का थ्योरी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस जो है इन्होंने इनकरेज किया, ठीक है, इनकरेज किया टू कम अप विद न्यू डिसिप्लिन जो कि डील करेगा गवर्नमेंट इन एक्शन पार्ट के बारे में। ठीक है, जो कि पैराडाइम 1 में फोकस किया गया गवर्नमेंट इन एक्शन पार्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, सो स्कॉलर्स ऑफ पीएस इनकरेज्ड अ नंबर ऑफ जर्नल एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, रिलेटेड टू फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो द एटीट्यूड ऑफ स्कॉलर्स ऑफ पीएस चेंज्ड स्टूडेंट बाय पैराडाइम 2 इटसेल्फ। ओके, इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो प्रमोटर्स ऑफ पीए गिव न्यू थर्स्ट टू न्यू फोकस टू स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, गुड। इसके अलावा जो है जो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाया गया बाय रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब, मतलब पहले रूल ऑफ थंब पे काम करते थे, अब लाया गया साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह सकते हो कि फ्लावरिंग पीरियड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एकेडमिक एंड मतलब प्रोफेशनल फील्ड। ओके, सो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जो है इन्होंने ऑफर करना इन्होंने मतलब पब्लिक एड के अंदर प्रोग्राम को ऑफर करना स्टार्ट किया इन सेकेंड फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो गवर्नमेंट वाज कॉलिंग ऑन पीए कम्युनिटी एंड प्रोवाइड एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, मतलब कि यदि मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो इसको एड्रेस करने के लिए अब पीए कम्युनिटी को इन्वाइट किया जाने लगा। ओके, सो पीए अकॉर्डिंग टू हेनरी, ठीक है, ओके, निकोलस हेनरी रिस्ट एट रेपुटेशनल जेनिथ इन पैराडाइम 2। मतलब पैराडाइम 2 के अंदर क्या हुआ कि पीए जो है, ठीक है, मतलब अपने कैरियर के पिक पे था। ठीक है, सो पीए डेवलप्ड अ ह्यूज बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, तो आप कह सकते हो कि पीए डेवलप्ड एज डिसिप्लिन एज वेल एज प्रोफेशन बोथ। ओके, इसके अलावा एक पेपर लिखा गया, पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1937 बाय ल्यूथर गुलिक एंड लिंडाल उर्विक। ओके, सो इस पेपर के अंदर जो है द पेपर प्रोवाइडेड 7 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 7 प्रिंसिपल को हम मतलब एवरी शॉर्ट टर्म में लिखते हैं पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प का मतलब होता है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। ओके, सो दिस पेपर फोकस्ड ऑन दे फेवर्ड फोकस ओवर लोकस, यानी कि फोकस पे ज़्यादा फोकस क्या करता है, मतलब फोकस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। लोकस, लोकस क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और फोकस क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योराइजेशन। ओके, सो प्रिंसिपल और यहाँ पे बोला गया कि पोस्ट कॉर्प जो थ्योरी है ये यूनिवर्सल थ्योरी है। यूनिवर्सल थ्योरी का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि वट एवर बी द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर पब्लिक और प्राइवेट, ओके, वेदर दे आर पब्लिक और प्राइवेट, ओके, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल यूनिवर्सल। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नथिंग पब्लिक अबाउट, मतलब चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब सिंपली ये होता है कि पोस्ट कॉर्बे की जो थ्योरी है वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ओके, और पोस्ट कॉर्बे की थ्योरी का रेफरेंस कहाँ पे मिलता है, तो इसका थ्योरी का रेफरेंस मिलता है पेपर ऑन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1937 बाय whom? बाय ल्यूथर गुलिक एंड लिंडाल उर्विक। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, so now what is the conclusion is publicness of PA was lost in this phase। देखिए आप जानते हैं कि publicness का मतलब क्या होता है, वेलफेयर एस्पेक्ट। ओके, बट यहाँ पे बात की गई कि पब्लिक एड क्या करना है, मतलब क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बनाना है, एफिशिएंट बनाना है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक एड के अंदर हमें क्या करना है, प्राइवेट एस्पेक्ट को फोकस करना है, प्राइवेट एस्पेक्ट को इनबिल्ट करना है। क्लियर है? ठीक है, इनकलकेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलफेयर एस्पेक्ट कहीं ना कहीं जो है दैट लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, देयर वाज नो स्पेसिफिक रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट इन एक्शन। ओके, एन इंस्टीट्यूशन वेयर मतलब कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाज नेग्लेक्टेड।
सब्जेक्ट मैटर वाज वेरी क्लियर। क्या था सब्जेक्ट मैटर? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज पोस्ट रिक्वायरमेंट। ओके, चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि पैराडाइम 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेस चैलेंज आफ्टर 1937। ठीक है, तो जो मेजर इंटेलेक्चुअल चैलेंज था वो था फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय चेस्टर बर्नार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाय हर्बर्ट साइमन एंड साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय 3 प्रॉब्लम बाय रॉबर्ट डाहल। ओके, अब ये है क्या एक्चुअली? तो एक्चुअली क्या है कि आप जो पैराडाइम 1 और 2 की बात करते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। मतलब उसका ऐसा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, ठीक है, आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, ह्यूमन नीड होता है, ह्यूमन का जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसको आप अंडरमाइन कर दो। क्लियर है? तो इस चीज़ को चैलेंज किया जाता है पैराडाइम 3 के अंदर। ओके, दैट इज और ये चैलेंज जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं बिहेवियरलिस्ट और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। क्लियर है? तो जो बिहेवियरलिस्ट और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? या ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर 3 थ्योरी, मेन थ्योरी। ठीक है, पहली थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाई चेस्टर आई बर्नार्ड 1939। सेकंड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाय हर्बर्ट साइमन 1947। ओके, थर्ड क्या है? थर्ड है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स बाय रॉबर्ट डाहल। ठीक है, रॉबर्ट डाहल। ठीक है, रॉबर्ट डायल, जस्ट वेट फॉर रॉबर्ट डायल। चलिए, इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है? पहला है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1939। ठीक है, 1939 है या कुछ और है? एक मिनट चेक कर लेने दीजिए मुझे। सॉरी, 1938 है। ठीक है, 1938। ओके, तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। और ये जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है क्या करता है? ये जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पोस्ट कॉर्प, इसको क्या करता है? इसको चैलेंज करता है। क्यों चैलेंज करता है? क्योंकि पोस्ट कॉर्प जो थ्योरी है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो है ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट को इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, जो बिहेवियरल उसको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, so function of executive it was published by Chester I Bernard. Okay, Bernard. Okay, so इन्होंने ये बोला कि ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।